मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज मोहनलालगंज क्षेत्र में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सुशील रावत जी के अथक प्रयास से कंबल वितरण का प्रोग्राम व शिविर सेंटर लगाने का काम किया गया है, जहां पर इस वक्त में गांव की महिलाएं और बुजुर्ग सभी लोग यहां मौजूद हैं और अपने इलाज और कंबल इस कड़कती ठंड में कंबल वितरण कंबल लेकर अपने घर प्रस्थान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर आज यहाँ पर इस कार्यक्रम की ज़रूरत क्यों थी और इस कार्यक्रम के आयोजक क्या बताएंगे इस कार्यक्रम के बारे में। हम उनसे ही मिलकर पूरी जानकारी लेंगे और आपको मिलाते हैं चल के रेड क्रॉस सोसाइटी के जो महासचिव हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पे देख सकते आप हैं कि यहाँ पे अभी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो लोगों का इलाज कर रहे हैं और लोगों की परेशानियों को समझ सुन रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि अभी तक इन्होंने कितने लोगों का यहाँ पर कितने लोगों को देखा है यहाँ पर अभी सुबह से। मैं डॉक्टर सागर जी सनराइज हॉस्पिटल से हूँ। यहाँ पर अभी क्या है, कुछ डिफिशेंसी वाले मरीज हैं, विटामिन D3 डिफिशेंसी के है, लो बैक पेन है, आर्थराइटिस है, क्योंकि ठंडियों में अक्सर ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है मरीजों में, आर्थराइटिस की दिक्कत रहती है और लो बैक पेन काफ़ी डिफिशेंसी की वजह से इन लोगों में दिक्कत होती है। मोस्टली विटामिन D3 डिफिशेंसी की वजह से भी दिक्कत आती है। तो आप देख रहे हैं कि अभी तो मैंने आपको डॉक्टर साहब से मिलाया है, डॉक्टर साहब देख रहे हैं सभी को और सभी की परेशानियों को देखते हुए उनका इलाज और दवाइयाँ दे रहे हैं। अभी हम आपको दवाई सेंटर पर लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि दवाइयाँ यहाँ पे वितरण हो रही हैं। और ये मोहनलालगंज क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बात है कि छोटे से गांव में ये सेंटर जो लगाया गया, शिविर लगाया गया, देख सकते हैं सभी दवाइयाँ, कफ सिरप भी है, मतलब सभी टोटल विटामिन D। कौन कुछ दवाइयाँ आप रखे हैं यहाँ पे? जनरल फिजिशियन की दवाई पूरी है, इसमें पैरासीटामॉल भी हो, पैरासीटामॉल भी है, जायका भी है और क्लेमिनेट है और SP भी है। नहीं यहाँ पे मुझे बताइए सबसे ज़्यादा आपको कौन सी दवाई देनी पड़ रही है? मोन्टेराफेक्स। उससे क्या वो फ़ायदा कहाँ पे करती है? सर एलर्जी में। एलर्जी जी, तो एलर्जी की दवाई ज़्यादा? हाँ ज़्यादा निकल रही है और गैस की है दवाई। हाँ। और खांसी की। जी। तो ये शिविर जो लगा है आप लोग अस्पताल से? सनराइज हॉस्पिटल से। सनराइज हॉस्पिटल से। तो इस जो लगाया गया है ये अस्पताल की तरफ से है या हॉस्पिटल तरफ से? हॉस्पिटल। जी सर। किसने हॉस्पिटल को कौन है जो लेकर आया यहाँ तक? सुशील भाई साहब हैं। सुशील रावत? हाँ, सुशील कुमार रावत भाई साहब हैं, ये लेके आए हैं। तो सुशील रावत जी ने यहाँ पे दवाई सेंटर और सबका कार्यक्रम कराया, लोगों को उनका इलाज किया जा सके, क्योंकि बहुत लोग पहुँच नहीं पाते, जा नहीं पाते हैं, अस्पतालों तक नहीं पहुँचना हो पाता है क्योंकि ठंड भी है और यहाँ से अस्पताल की दूरी देखी जाए तो दूर भी है। दादा क्या लग रहा है आपको? जैकेट तो पहनी आपने, बढ़िया है। हाँ, इलाज कराया आपने? हाँ, दवाई ली? क्या दवाई ली? खड़े हो जाइए। खांसी के और सांस की दवाई। खांसी सांस की दवाई है। हाँ। तो अस्पताल जा नहीं पाते होंगे? अस्पताल साहब नहीं जा जाते, तो चलने में बहुत परेशानी। चलने में दिक्कत होती है, तो दवाई वाई यहाँ प्रॉपर आपको मिल गई? हाँ, लाए ना दवाई साहब। तो कंबल वगैरह? कंबल लाए हैं साहब। अभी लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं, कंबल वितरण कार्यक्रम जारी है, दवाइयों का वितरण जारी है, लोगों को चेकअप भी हो रहा है, निःशुल्क चेकअप हो रहा है। अम्मा कोई पैसे वैसे तो नहीं किसी प्रकार के पड़ रहे हैं आप लोगों से? कुछ नहीं, सब निःशुल्क है यहाँ पर और सभी खुश हैं। आइए हम जानते हैं इनसे, ज़रा पूछते हैं क्या लग रहा है आपको यहाँ पर आप आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा सीताराम नाम है। सीताराम जी, कहाँ के रहने वाले आप? मोहारी खुर्द। तो यहाँ पे जानकारी कैसे मिली कि आप कंबल वितरण? जानकारी यहाँ कुछ वकील साहब बैठते हैं वहाँ पे। हाँ। तो वहाँ पे कुछ बताया गया। हाँ। कि जो है यहाँ पर दवा का कैंप लगवाया जाएगा। हाँ। गरीबों को वो दी जाएगी। तो किसने बताया आपको? ये वकील साहब ने बताया, सुशील रावत। जी। अच्छा, तो उन्होंने आपको बुलवाया? जी। तो आप अकेले आए या परिवार भी कोई? नहीं, हम कुछ लोग हमारे जानने वाले लोग आए हैं यहाँ पे साहब। हाँ। और ये सुविधा जो है बहुत हमको अच्छी लगी। अच्छा लग रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर। जानकारी कैसे मिली? अरे भैया इससे है मिली, सबको बतावा। कौन बतावा? अरे ये गम है पता हमको मिली। हाँ वो की तो यो नहीं पता कि कौन बुलाई? वकील बुलाई। वकील? तो सरकार में सबको कंबल मिल रहे हैं तो आज? हाँ बढ़िया। विधायक जी से मिली? विधायक जी से? नहीं भैया नहीं मिले। विधायक से नहीं मिली? ये कहाँ मिले हैं? नहीं मिले?
बताओ मुझे, जैसे यहाँ पे कंबल वितरण हो रहे हैं, हाँ दवाइयाँ मिल रही फ्री में हैं, हाँ। यहाँ कौन बुलाया आपको? यहाँ तो बुलाए नहीं ये, अरे वकील साहब। वकील साहब का नाम पता है? हाँ सुशील वकील। तो ये आपकी सेवा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, जाके गरीबन का बेचारन कम रह दे रहे हैं भाई। ये कोई नेता तो है नहीं कोई? वो कोई नेता न पंच न प्रधान। अभी नेतागिरी में अगर आ जाए तब? जब नेतागिरी में ऐसे सेवा करें हैं तो हमेशा बने रही हैं, नहीं करेंगे हट जाई हैं, हिम्मत दूरिया नहीं। इनका साफ सुथरा सवाल का जवाब है, नेतागिरी करोगे तो सुनना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर हट जाओगे आप। तो ये कहने का कुल मिला साफ है। और हम जानते हैं हमारे साथ और मौजूद हैं, हमारे साथ देखिए हैं यहाँ पर गांव में, क्या नाम है आपका? शिव देवी। शिवदेवी जी हैं। क्या शिवदेवी जी करती हैं आपने? भैया हम तो घर ही पे रहते हैं, ये फार्म हाउस हम ही बनवाए हैं। अच्छा, हाँ। तो आज ये यहाँ पे आयोजन हो रहा है, कंबल वितरण, दवाई, निःशुल्क दवाई और गौशाला भी यहाँ पे। तो क्या लग रहा है किसने किया और किसने बुलाया आपको यहाँ पर? भैया हमको क्या बुलाएगा, हमारा ही तो है। ये आप ही का है? ये हमारा ही है। अच्छा, तो ये आयोजन आप ही का हो रहा है? हाँ हमारा ही हो रहा है। तो कैसे लग रहा है कंबल? अरे बहुत अच्छा लग रहा है भैया। समाज की सेवा बहुत अच्छी करते रहे, करेंगे आगे चल के। कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस भैया सब लोग खुश रहें, बस यही मैसेज है हम लोगों का। जितना हो सकेगा हम करेंगे। अच्छा जी तो भैया। अभी और इसके आगे प्रोग्राम कहाँ कहाँ आपके लगे हैं, कैसे कैसे? ये भी हमारे हस्बैंड बता सकते हैं। कहाँ है हस्बैंड आपके? आप देख सकते हैं कि रामानंद कटियार जी जो महासचिव है रेड क्रॉस सोसाइटी के, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के, उनके द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। ये क्षेत्र में हम लोग सर्वे करते हैं, जहाँ पर अभावग्रस्त लोग हैं, ठंड से ठिठुर रहे हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनकी जानकारी जुटाते हैं और उनका डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर उसकी योजना बना के अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से, जैसे यहाँ सुनील रावत जी हैं, उनके माध्यम से ये कार्यक्रम संपन्न करा रहे हैं। रेड क्रॉस ऐसे हर अभावग्रस्त क्षेत्र में पहुँचना चाहती है, जहाँ लोगों को वास्तव में आवश्यकता है, उनकी नीड है, उनकी हर आवश्यकता को पूर्ति करने का काम रेड क्रॉस समाज के माध्यम से करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश के इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तो पूरे विश्व में काम करती है और भारत में भी काम करती है। उत्तर प्रदेश का मैं महासचिव हूँ। उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ से डिमांड हमारे मुख्यालय को प्राप्त होती है, उसी अनुसार वहाँ पर हम सामग्री भेजते हैं। जो लोग बेघर हो गए हैं तो उनको किचन सेट भी देते हैं, तिरपाल, उनको छत मिल जाए उसके लिए तिरपाल भी देते हैं, उनको वस्त्र भी देते हैं। जो लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं उनको हम कंबल भी यहाँ पर आने के लिए जानकारी कैसे मिली आपको इस जगह पे? वॉलंटियर्स हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, आदरणीय सुनील रावत जी, इनके माध्यम से प्रपोजल गया था कि इस क्षेत्र में अभावग्रस्त लोग हैं, ठंड से ठिठुर रहे हैं, उनको भी कंबल की आवश्यकता है। उस नाते रेड क्रॉस ने यहाँ पर गौशाला में एक कार्यक्रम, इस गौशाले में कार्यक्रम किया गया। तो महिलाओं और बुजुर्गों को यहाँ पर कंबल भी अभावग्रस्त हैं, महिला है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, यानी अर्थात जो भी अभावग्रस्त है, जिनके पास जाड़े से बचाव का साधन नहीं है, उनकी रेड क्रॉस अभी यहाँ पर मदद कर रहा है। तो आपके हस्बैंड ने ये प्रोग्राम किया है, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी जी। तो भविष्य में क्या मैसेज देना चाहेंगी आम महिलाओं के लिए? बस सबका भैया हम लोग सोचते हैं अच्छा हो, सब लोग खुश रहें, यही मैसेज चाहते हैं हम। समाज की सेवा करना, समाज की सेवा तो भैया करते रहें, करेंगे आगे जितना हो सकेगा। तो हमारे साथ देखिए रावत जी भी मौजूद हैं इस वक्त। आप रावत जी, मैं चाहूँगा आप आ जाएं इधर। आप ये पति पत्नी हैं और दोनों ही मिलकर देखिए जिस तरह से यहाँ पे एक प्रोग्राम किया, प्रोग्राम में लोगों को मैसेज भी दिया। अभी आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि जो काम नहीं करेगा वो चला जाएगा। पहले वाले भी नहीं किए, अभी वाले भी नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई कर ही नहीं रहा है। फिर इनके बारे में पूछा तो बताया जा रहा है कि नहीं ये कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दिख तो रहा है मुझे। तो पूछते हैं ये सेवा का जो इनके अंदर ये जुनून जो आया है, ये कहाँ से आया है? ये दरअसल जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, बेसिकली बहुत पिछड़े लोग हैं इस गांव में। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, ऐसे लोगों को कैसे, किस प्रकार से उनको सहायता पहुंचाई जाए, कैसे उनको सुविधाएं पहुंचाई जाए, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग प्रयासरत हैं। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ये कंबल वितरण कार्यक्रम कराया गया है। और सनराइज मेडिकेयर डॉक्टर ये सागर साहब हैं, उनका हॉस्पिटल है, उनके द्वारा एक मेडिकल कैंप यहाँ पर निःशुल्क संपादित किया गया है, जो कि जिसमें काफ़ी लोगों ने दवाएं भी लिया। और आज जो कि मकर संक्रांति है, इसलिए खिचड़ी भोज का भी आयोजन इन्हीं ग्रामीणों के लिए किया गया है। तो मकर संक्रांति के दिन आपने एक पन दो काम कर लिए, वस्त्र वितरण भी हो गया, अन्न वितरण भी हो गया आपका, और स्वास्थ्य भी हो गया। देखा जाए तो सूर्य उत्तरायण में आज की तिथि में हो रहे हैं, तो
खुशी की लहर होनी चाहिए, एक ऊर्जा, एक नई ऊर्जा सभी लोगों को होनी चाहिए, सभी लोगों के ऊपर बीच में होनी चाहिए। तो ऐसा मैसेज देने का पूरा प्रयास किया गया और लोगों को लग भी रहा है कि नई ऊर्जा का प्रवाह आज की तिथि से हुआ है। देखिए कहीं ना कहीं से यहाँ के लोगों में आपके प्रति एक बड़ी उम्मीद जग रही दिख रही मुझे, और जगनी भी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में किसी के लिए कोई सोचता नहीं है, सत्य है सबसे बड़ा ये। सोचते हैं लोग, कम ही लोग होते हैं। तो आपको, मुझे लग रहा है कि आप सोच रहे हैं। तो ये भी एक सज्जन से बात कर रहा था मैं, तो वो मतलब जो है सबको एक तरफ से, चाहे वो पुराने वाले हों, चाहे वो नए वाले हों, चाहे वो अभी वाले हों, सबको वो कह रहे थे। और मैं जब आपके बारे में जो मैंने पूछा उनसे, तो बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे। नहीं देखिए, अब हमारा जो धर्म है, मनुष्य का धर्म है कि सेवा करना। अब हम सेवा करने में लगे हुए हैं और करते रहेंगे, पहले भी करते रहे हैं। हमारे लायक जो भी होता है हम करते हैं। इस सेवा के पीछे कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सेवा ही धर्म है, ऐसा मानकर हम लोग ये सब काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। राजनीतिक गतिविधियां अगर देखी जाएं तो कहीं ना कहीं से ऐसे फंक्शंस में राजनीतिक उपलब्धि दिखने लगती है कहीं ना कहीं से, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, राजनीतिक कुछ नहीं है, ना कोई मतलब है राजनीति से। हम लोग सामाजिक हैं, समाज के लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। और राजनीतिक विषय अलग होते हैं, उनसे हमारा कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यहाँ की जनता के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, और इस माध्यम से आगे तक लोगों तक आपका मैसेज पहुँचे, ताकि लोग निकले घर से और एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे खड़े हों? देखिए, ये कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किए जा रहे हैं कि वंचित लोगों को सहायता और सुविधा प्रदान कराई जाए, और वो निःशुल्क सहायता सुविधा का लाभ लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम हों। इसी उद्देश्य से ये सारे काम किए जा रहे हैं। और उनको किसी प्रकार का इस प्रकार की सोच ना हो कि हम किसी चीज़ से वंचित हैं या हमको कोई पूछता नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इनके कारण आज यहाँ पर लोगों के चेहरे पे खुशी और हाथों में भोजन और ठंड से निपटने के लिए कंबल और दवाई का वितरण किया गया है। अभी आगे लगातार पहले भी करते आए हैं, अभी आगे भी इनके प्रोग्राम लगे हुए हैं। आगे कहाँ कहाँ कुछ प्रोग्राम बता सकते हैं? आगे देखिए, हम लोग जो है कन्या पूजन का कार्यक्रम करते हैं नवरात्र में, वो प्रतिवर्ष होता है, अब आगे भी होगा, इस वाले में भी होगा। हर 6 महीने पे ये कार्यक्रम होता है कन्या पूजन का। गांव-गांव में मेडिकल कैंप निःशुल्क लगाकर हम लोग मैसेज देते हैं कि किसी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को असुविधा ना हो दवा के लिए। निःशुल्क दवाएं उपलब्ध होती हैं और निःशुल्क जो है चिकित्सीय परामर्श भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसका लाभ इस मोहनलालगंज क्षेत्र के पूरे लोगों को मिलता है। किसी की बेटी की शादी करने का पैसा नहीं है, सरकार के पास जाते हैं 1 लाख कहने के लिए दिया है, लेकिन वो आज चाहते हैं तो हो नहीं पा रही उनकी है। मतलब कुछ ना कुछ सबके दर्द अपने अलग अलग हैं। तो दर्द के ऊपर जब मैंने उनसे बात की तो उनका यही कहना है कि भाई जो सुनेगा उसकी हम सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो जो सुनेगा उसकी सुननी चाहिए। अब जो भी वंचित लोग हैं उनको शादी विवाह के लिए जो भी है सरकार तो उपलब्धि करा रही है। सरकार तो सामूहिक विवाह के हाँ, लेकिन सरकार के अलावा हमारा क्या दायित्व है, हम क्या कर रहे हैं, ये हमको देखना है। तो ये मैंने देखा और देख के मैंने निर्णय लिया कि नहीं, कुछ किया जाए। ऐसे जो है अपने लिए तो सभी लोग करते हैं, लेकिन किसी दूसरे के काम आइए, यही अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरे लिए जीना हो, यही जीवन सार्थक है। तो देखें, अपने लिए सभी जीते हैं, दूसरे लिए जो जीता है वही ज़िंदगी का जीना सही मायने में कहा जाता है। तो हमने अभी जानने की कोशिश की सुशील रावत जी से कि इनके द्वारा प्रोग्राम किए जाते हैं, अभी आगे भी प्रोग्राम किए जाएंगे। गाँव को चिन्हित किया जाएगा, चिन्हित करके हर गाँव की समस्या को देखते हुए सरकार से, खुद से, लोगों से मिलजुल कर एक कार्यक्रम किए जाते हैं। कार्यक्रम में इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नकुल वर्मा के साथ मैं पीयूष मणि अवस्थी, मोहनलालगंज, लखनऊ। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।